प्राणायाम के बारे में वैज्ञानिक अपना मत प्रदर्शित करते हैं। फेफड़ों की एल्वियोलिक ग्रंथियां अंदर आने वाली वायु के ऑक्सीजन प्राण वायु के अणु को अवशोषित करके खून में घोल देती है। खून की लाल कोशिकाएं इस घुले द्रवीभूत ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और उसी वक्त फेफड़ों की एल्वियोलिक ग्रंथियां खून में भरे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी तुरंत उच्छ्वास से शरीर के बाहर फेंकती है। इस वैज्ञानिक मत से खून में घुली ऑक्सीजन मात्रा शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। ये जो बात बताई है, इस शरीर कोशिका इस ऑक्सीजन को कैसे इस्तेमाल करती है, इसका कोई जवाब आज भी विज्ञान को मालूम नहीं है। लेकिन इस शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। जिस कोशिकाओं ने ऑक्सीजन का विनियोग किया है वो कार्बन डाइऑक्साइड खून में बहकर बहकर फेफड़ों तक आता है। कितना लंबा प्रवास वो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु रूप होता है, ऐसा विज्ञानी कहता है। खून के प्रवाह में फेफड़ों तक आकर बाहर फेंका जाना, इस बात में शंका होगी। ये खून में कैसे रहता है? वो तो वायु रूप होता है। खून में कोई वायु रूप चीज मिलती नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु रूप रहता है या घुला हुआ रहता है? अगर घुला हुआ माना जाए तो जल और खून में वो कितना घुल सकता है, इसके प्रमाण के बारे में विज्ञान कुछ नहीं कहता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता तो घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जाते जाते हमारी किडनी क्यों नहीं निकाल पाती है? अगर पानी में घुला ही है तो शक्कर के जैसा, नमक के जैसा, सिलिकॉन के जैसा किडनी को निकालना चाहिए, फिर उसको फेफड़ों तक आने की क्या जरूरत? खून में वायु रूप कार्बन डाइऑक्साइड का रहना कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए श्वसन क्रिया प्रक्रिया के बारे में लोकप्रिय वैज्ञानिक विधान कितना सच है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान इस विषय के चालू श्रृंखला में अभी अष्टांग योग के बहुत ही महत्वपूर्ण जो चौथा अंग है, इस अंग को हम सिद्ध किए बगैर आगे के अंग पर जाना कोई मतलब की बात नहीं है। इसको साध्य करना बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि ये प्राणायाम करना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, ये श्वसन संस्था के क्रिया को मन की उपस्थिति में संपन्न होना जरूरी होता है। वैसे तो हमने यम नियम के अनुशासन पालन करके तन मन की अनियमितता पर अंकुश लगाने के बाद चुने हुए किसी भी एक सहज आसन मुद्रा में बैठकर त्रिबंध साध्य करके अगर लंबे समय तक इस शरीर को स्थिर रख पाते हैं तो ही अष्टांग योग के प्राणायाम का अभ्यास मन के साथ करना संभव होता है। संपूर्ण प्राणायाम के अभ्यास के दौरान मन को ही प्रमुख भूमिका निभानी पड़ती है। इसके लिए संत ज्ञानदेव कहते हैं, एने यम नियमा चेनी तळवटे रिगे आसना चेनी पाऊल वाटे येई प्राणायामाचे आडकंठे वरोतागा। अष्टांग योग मार्ग पर चलने की जो शुरुआत है वो यम नियम के 12 उपांगों का पालन करके जब हम तीसरा अंग आसन सिद्ध करते हैं तब मन को अखंड प्राणायाम कराने की कठोर आदत लगानी जरूर होती है। प्राणायाम इस विषय पर अब हम कुछ आगे के भाग में विस्तार से विज्ञान के साथ कुछ विचार मैं आपके सामने पेश करूंगा। दर्शक श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि प्राणायाम के बारे में इस श्रृंखला के माध्यम से जो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा इसे बहुत गंभीरता से सुने और समझे, क्योंकि प्राणायाम करने की कुशलता ही हमें शारीरिक रोगों से आमरण स्वास्थ्य प्रदान करती है। प्राणायाम एक ही कुशलता है जो इस शरीर को निरोगी रखने की प्राकृतिक प्रोविजन है, उपलब्धता है, नियोजन है। अब हम अष्टांग योग से मुख्य प्राणायाम को शारीरिक लाभ के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मालिका प्रस्तुत करने का मेरा यही मुख्य उद्देश्य है कि हमारा
शरीर रोगग्रस्त होना नहीं चाहिए, क्योंकि रोगग्रस्तता पीड़ादायक होती है और जिंदगी भर सुकून, समाधान, शांति मिलने नहीं देती है। प्राणायाम करने से हमारे तन और मन में कौन सी क्रिया घटती है, उसकी हमारे शरीर को कितनी उपयोगिता है और शरीर में उसका विनियोग कैसे किया जाता है, इस वर्तमान स्थूल शरीर को हम प्राणायाम करने से कैसे रोग मुक्त रख सकते हैं, मरने तक इस शरीर को निरोगी स्वस्थ हम कैसे संभाल सकते हैं। वैसे तो पतंजल मुनि अपने सूत्र में कहते हैं कि ये प्राणायाम से ही सभी इंद्रियों के दोष दग्ध कर सकते हैं। वो कहते हैं दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः निग्रहात्। जैसे अग्निताप सुवर्ण के अंदर छुपे हुए अन्य धातुओं को बाहर निकालकर उसकी मलिनता नष्ट करता है, वैसे ही हमारा सचेत मन और उसके उपस्थिति में होने वाला प्राण प्रवाह का जो नियंत्रण है, संचलन है, वो सभी इंद्रियों के सब दोष क्षीण कर निर्मल करता है। लेकिन शरीर के संपूर्ण शुद्धि के लिए नित्य प्राणायाम करना जरूरी है। अधिकस्य अधिक फलम। इस भाग में हम प्राणायाम क्यों करना है, इसका पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। श्रोताओं को विनंती है पुनश्च कि ये भाग आप गंभीरता से समझ ले। प्राणायाम करना क्यों जरूरी है, इसे तो हम जान ही लेंगे। उसके पहला प्राणायाम और श्वास में अंतर क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। यानी कि श्वासोश्वास जो होता है हमारा मन के अचेतन स्थिति में अपने आप होते रहता है, 24 आवर्स होता है, नींद में भी चलते ही रहता है। इसके लिए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं जे श्वासोश्वासा वरी होत निजे लिया ही वरी काही न करण्याची परी होती जयाची। जब फेफड़ों में वायु का संचार और संचलन मन के अचेतन स्थिति में अनजाने में होता है तो उसे सांसोश्वास कहते हैं। नींद में भी हमारा सांस चलते रहता है, अविरत चलता है, उसे श्वासोश्वास समझना चाहिए। जो मन की अनुपस्थिति में स्वयंचलित स्थिति में प्रकृति अपने आप चालू रखती है और फेफड़ों में हवा अंदर जाना और फेफड़ों से हवा बाहर आना, ये वायु प्रवाह क्रिया मन के चेतन उपस्थिति में एकाग्र होकर मन के द्वारा सांसों की गति को नियंत्रण किया जाता है, तो उसे प्राणायाम कहा जाता है। अचेतन मन श्वासोश्वास करता है और चेतन मन वही श्वासोश्वास को प्राणायाम कहते हैं। क्योंकि इंद्रिया स्वभावता अपने विषयोन्मुख वासना तृप्ति में व्यस्त रहने से मन को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। मन लगातार अतीत की पीड़ा और भविष्य की अधिक प्रगति की आशाबद्ध चिंता के सोच विचार में अखंड डूबा रहता है। प्राणायाम यानी कि क्या है, इस बात को पतंजल मुनि कहते हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य यानी कि प्राण संबंध में ये बात वो कहते हैं कि प्रच्छर्दन और विधारणा अभ्याम दोनों को प्राण संबंध में जो क्रिया होते हैं उसको प्राणायाम कहते हैं। फेफड़ों में प्राणवायु के आवागमन पर नियंत्रण करके उसकी स्थिति को खंडित करना यानी कि प्रच्छर्दन करना, ये तंत्र सीखना बहुत जरूरी होता है और उसका सराव अभ्यास वारंवार करते रहना और विश्वत उसको धारणा दृढ़ करना, इन दोनों क्रिया को प्राणायाम ही कहा जाता है। प्राणायाम शब्द को समझने के लिए उसका विग्रह करना जरूरी है। वो प्राण और आयाम इन दो शब्दों में उसका विग्रह किया जा सकता है और हम उसको समझ सकते हैं। प्राणायाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। वही प्राण का मतलब है चेतना, शक्ति, ऊर्जा, ग्रंथि में जो ऊर्जा का संचार होता है, और याम का मतलब है जाना, गतिमानता, यम निग्रह का दबाव। अगर अ उपसर्ग लगता है तो धातु का मतलब लगभग शून्यवत कम होता है और आयाम शब्द का मतलब सांस गति को किमान करने का प्रयास करना। अगर आ उपसर्ग लगाएंगे तो उस उपसर्ग से उसका मतितार्थ बदल जाता है। तो फेफड़ों के सभी कोशिकाओं तक, जो फेफड़ों के गुफा में कोशिकाएं सक्रिय होती है, वहां तक वायु को पूरा भरने की कोशिश करना, इस आयाम शब्द का अर्थ होता है। फेफड़ों में भरे सांस के अंदर रोकने से, कुंभक करने से शरीर में होने वाले परिणाम सूचित करता है। इसलिए प्राणायाम का मतलब शरीर के जरूरत के हिसाब से सांसों को अंदर खींच लेना, भर लेना और स्थिर कुंभक करके धीमी गति से न्यूनतम करना, सांस गति का
खंडन करना, आखिर में प्राण विचरण यानी प्राणापान गति कम से कम करते 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 शून्यवत कम करना, ये योगी साधकों का उच्चतम उपलक्ष्य होता है। जब फेफड़ों में सांसों की गति अधिक होती है, इसका मतलब ही क्या होता है कि शरीर में जो बहने वाला खून है वो अशुद्ध होता है और उसको शुद्ध करने की जरूरत होती है, इसीलिए सांसों की गति बढ़ती रहती है। ज्यादा से ज्यादा सांस हमारे फेफड़ों में लिया जाता है प्राकृतिक दृष्टि से, लेकिन प्रकृति को ये खून की अशुद्धि कम करने के लिए ये प्राणायाम करने की जरूरत होती है, क्योंकि खून मलिन करने वाला जो मुख्य घटक है वो हमने पिछले ऊर्जा उत्सर्जन में देखा है, जो कार्बन धूल होती है उसके कारण हमारा खून गंदा होते रहता है। ये भाग क्रमांक 24 में पूरी तरह से समझाया है। अगर किसी दर्शक ने ये देखा नहीं होगा तो अवश्य देख लीजिए, वो भी भाग आप समझ लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि शरीर के दैनिक चलन कार्य के लिए ऊर्जा की तो जरूरत होती है और ऊर्जा निर्माण करने के वक्त शरीर ग्रंथियां हमारे अंदर पानी में घुलने वाली शक्कर के रेणु रहते हैं, उसको तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करती है और ऊर्जा उत्पन्न करते वक्त उसी शर्करा में से एक कार्बन नाम का धूल का खून में मलिन करने वाला घटक मिलता है और वो खून को मैला करता है। इसी कार्बन को वक्त पर खून से हटाने के लिए प्राकृतिक प्रोविजन होता है, फेफड़ों में कार्बन लाके बाहर निकाला जाता है और खून को शुद्ध करने की प्राकृतिक जरूरत होती रहती है। कार्बन मल को समय से पहले खून से बाहर निकाला न गया तो खून अधिकाधिक कार्बनाइज गंदा होकर शरीर में ही अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं, जिसकी पीड़ा उम्र भर हमें भोगनी पड़ती है। इसके लिए यह खून शुद्धिकरण का प्राकृतिक प्रयोजन होता है कि श्वासोश्वास चलता है जब मन किसी और काम में व्यस्त रहता है। मन को अगर फुर्सत होती है तो स्वयं श्वास को गति को नियंत्रण कर सकता है, तो उसे प्राणायाम कहते हैं। शरीर की आयु काल मर्यादा भी इस सांसों की गति पर निर्भर होती है। एक सूत्र है, यदि शरीर का खून कार्बन रहित शुद्ध होता है तब शरीर को सांस लेने की जरूरत बहुत कम होती है। इसका मतलब सांस लेने की गति जिसकी कम होती है उसका शरीर स्वस्थ ठीक रोग मुक्त होता है और आयुष्य भी ज्यादा होता है। इसलिए प्राणायाम का शास्त्र शुद्ध तरीका समझ लेना बहुत जरूरी होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि मुनि ने अपने योग सूत्र में प्राणायाम की एक जो परिभाषा दी है उसे भी हम समझ लेते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। विच्छेद का मतलब है मन की उपस्थिति में प्राणायाम गति को जानबूझकर धीमा करने की कोशिश करना, विलंबित करना, धीरे धीरे प्रलंबित करके श्वासोश्वास लेना, प्राण नियमन में सांस अंदर लेना यानी कि पूरक करना और बाहर छोड़ना यानी कि रेचक। मन की उपस्थिति में ये सांस गति को जानबूझकर धीमा करना है। शरीर में जैसे जैसे खून की अशुद्ध कार्बोधूल की मात्रा कम होकर रक्त शुद्ध होता है तो रक्त शुद्धि के लिए प्राण वायु की आवश्यकता भी कम लगती है, क्योंकि ब्लड में यानी कि खून में अगर कार्बन की मात्रा बहुत कम होगी तो प्राण वायु की भी जरूरत हमारे शरीर को बहुत कम पड़ती है। शरीर को यानी कि फेफड़ों में कम लगती है, क्योंकि खून को शुद्ध करने वाला कार्बन जो अणु है फेफड़ों से तुरंत निकल जाता है और खून 100% कार्बन मुक्त हो जाता है। सामान्य प्राणी के शरीर में रक्त शुद्धि स्तर पूरा होना कभी भी संभव नहीं है। भले ही कम से कम 90% खून कार्बन मुक्त हो तो भी शेष कार्बन शरीर पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं करता है, तो खून को शुद्ध ही माना जाता है। फिर इस शरीर में स्वास्थ्य बना रहता है, कोई भी रोग शरीर में अपना प्रभाव दिखाता नहीं है। लेकिन इस प्राणायाम के बारे में जो विज्ञान और वैज्ञानिक अपना मत प्रदर्शित करते हैं उसमें थोड़ी साशंकता होती है और वो किसी भी बुनियाद के बिना अपना मत प्रदर्शित करते रहते हैं और प्रसारित करते रहते हैं। यहाँ हम पहले प्रचलित विज्ञान में जो सिखाया जाने वाला मत है उसे मैं बताता हूँ कि सांसों के संबंध में आधुनिक संशोधक के मत को विज्ञान विषय में जो पढ़ाया जाता है वो वैज्ञानिक मत ऐसा है, फेफड़ों की एल्वियोलिक ग्रंथियां अंदर आने वाली सांस यानी वायु के केवल ऑक्सीजन प्राण वायु के अणु को अवशोषित करके खून में घोल देती है और खून की लाल कोशिकाएं हीमोग्लोबिन की सहायता से इस घुले द्रवीभूत ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और उसी वक्त एक ही वक्त में फेफड़ों की एल्वियोलिक ग्रंथियां खून में भरे कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 को भी तुरंत उच्छ्वास से शरीर के बाहर फेंकती है। लेकिन इस वैज्ञानिक मत से खून में घुली ऑक्सीजन मात्रा शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। ये जो बात बताई है, इस शरीर कोशिका इस ऑक्सीजन को कैसे इस्तेमाल करती है, इसका कोई जवाब आज भी विज्ञान को भी मालूम नहीं है। लेकिन ये लोग मान जाते हैं कि शरीर की कोशिकाएं को ऑक्सीजन का उपयोग करके ही वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और वो जिस कोशिकाओं ने ऑक्सीजन का विनियोग किया है, वो कोशिकाओं ने बनाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड खून में बहकर बहकर फेफड़ों तक आता है। कितना लंबा प्रवास वो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु रूप होता है, ऐसा विज्ञान ही कहता है। तब वही कार्बन डाइऑक्साइड खून के प्रवाह में फेफड़ों तक आकर फिर बाहर फेंका जाना, इस बात में बहुत बड़ी शंका उत्पन्न हुई। ये खून में कैसे रहता है? वो तो वायु रूप होता है, वो खून में कोई वायु रूप चीज पैथोलॉजिकल लैब में मिलती नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु रूप रहता है या घुला हुआ रहता है? अगर घुला हुआ माना जाए तो ब्लड के जल प्रमाण में वो कितना घुल सकता है, इसके प्रमाण के बारे में विज्ञान कुछ नहीं कहता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता तो घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जाते जाते हमारी किडनी क्यों नहीं निकाल पाती है? अगर पानी में घुला ही है तो शक्कर के जैसा, नमक के जैसा, सिलिकॉन के जैसा किडनी को उससे भी निकालना चाहिए, फिर उसको फेफड़ों तक आने की क्या जरूरत पड़ती है? खून में वायुरूप कार्बन डाइऑक्साइड का रहना कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए श्वसन क्रिया प्रक्रिया के बारे में एक लोकप्रिय वैज्ञानिक विधान कितना सच है, क्योंकि विज्ञान के बताए जाने वाले वक्तव्य से फेफड़े एक ही वक्त खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। बाहर फेफड़ों के अवकाश में हवा में जमा हुआ फैला हुआ ऑक्सीजन परमाणु को अवशोषित करते हैं। अलवेली ग्रंथियां एक ही समय दो काम कैसे कर सकती है, ये आज भी विज्ञान को पता नहीं है। ये सब मोघम असिद्ध समाज में प्रचलित होता है। प्रकृति के खेल में ऐसा ही होता है, ये विज्ञान ने मान लिया है। बस हवा फेफड़ों में आती है तो उसमें से ऑक्सीजन खींचा जाता है, वो हर कोशिका तक पहुंचाया जाता है, फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बह के आता है वो बाहर पड़ता है, यही माना जाता है। बस ये बात सच है, ऐसा मान भी लिया तो शरीर में सभी ग्रंथि को घुलनशील ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे की जाती है? हमारे शरीर में कोशिका की संख्या अगर गिने तो अरबों खरबों की संख्या होती है। सब कोशिकाओं तक, त्वचा के आखिरी नोक तक जो हमारी ग्रंथियां बैठे, वहां तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? तभी शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन पर्याप्त कैसे होता है? इन प्रश्नों का विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। अगर हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस काल्पनिक धारणा के अलावा विज्ञान कोई प्रमाण सिद्ध आधारभूत बात नहीं करता है। केवल ये तार्किक मत को सारे विद्वानों ने सत्य माना है और उसके हिसाब से ही अपना प्रवचन भाषण देते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो मालूम नहीं, उसको जानने की कोई प्रक्रिया नहीं है। सांसों से फेफड़ों में भरी हवा में कौन सी वायु रहती है उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस बात को गौर से सोचना चाहिए कि सांसों में जो फेफड़ों के अंदर हम हवा ऑक्सीजन भरते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन के रेणु होते हैं, ऐसा माना जाता है, और बाकी 78% नाइट्रोजन होता है और 1% गिने चुने कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अदर वायु रहते हैं। अब सवाल यह है कि फेफड़ों की गुफा में भरे हवा में बिखरे हुए 21% ऑक्सीजन के जो अणु रेणु हवा में बिखरे हुए रहते हैं, उसको कोई खींच नहीं सकता है। अभी ये हवा यानी कि फेफड़ों में जो पोकड़ी है, अवकाश है, उसमें जो वायु भरा है, उसमें जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को कैसे समझता है कि अलवेली कोशिका के अंदरूनी झिल्ली को जाके चिपकना है, क्योंकि चिपके बगैर तो उसका शोषण अवशोषण वो नहीं कर सकती है। ऐसे कितने ऑक्सीजन चिपक सकते हैं और कितने ऑक्सीजन का अवशोषण वो अलवेली ग्रंथि कर सकती है? ऐसे स्कूल कॉलेज में सिखाए जाने वाले जो गुरुजन विद्यार्थियों को यही पढ़ाते हैं कि 4% ऑक्सीजन उनमें घुलता है, ऐसा विधान वो करते हैं। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन प्रयोग क्या होगा उसके हिसाब से वो कहते होंगे। शरीर में अरबों खरबों ट्रिलियन जिलियन ग्रंथियों तक ऑक्सीजन जो रेणु का ये प्रमाण है कैसा पहुंचता है? इस शोषित ऑक्सीजन का उपयोग अंदर की कोशिका कैसे करती है? ये तो सब बातें अनभिज्ञ है। इसलिए आधुनिक विज्ञान की ये बात केवल तार्किक सोच लगती है, कोई प्रमाणित सच्चाई प्रतीत नहीं होती है। इसलिए विज्ञान की ये सभी बातें आशंक होती है। फेफड़ों की गुफा में
ऑक्सीजन रेणु बिखरे होते हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन रेणु को कैसे पता चलता है कि हमें अभी खून में जाकर घुलना है? खून में घुलने के लिए कोशिका के अंग को जाके चिपकना है, वो कैसे खींचे जाते हैं उधर? अगर प्राणवायु के रेणु अलवेली कोशिका की झिल्ली से चिपके जाए तो कोशिका के अंदर बिखरे हुए मुक्त ऑक्सीजन रेणु को शोषित करके उनमें भरने की क्षमता फेफड़ों में होती है क्या? ये भी थोड़ा सवाल है। एक सही में ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता हमारे अलवेली ग्रंथि कोशिका में होती है क्या? ऑक्सीजन खून से कैसे शोषित की जाती है? इसका सटीक जवाब वैज्ञानिकों के पास आज भी नहीं है। केवल अज्ञानता भरे इस तर्क को वो चलाते रहते हैं। इसके बारे में सत्य और स्पष्ट बोलने के लिए सांसों में भरी हवा फेफड़ों में जाने के बाद कैसी प्रक्रिया होती है, इस रहस्य में रासायनिक क्रिया का प्राकृत क्रम अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात है। इसके बारे में जो भी मैं बातें कुछ अगले भाग में बताऊंगा उसे अवश्य सुने, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, विज्ञान भरी ज्ञान भरी बातें हैं। ये कोई कर्मनुक एंटरटेनमेंट नहीं है। ये पूरा हमारा शरीर शास्त्र उसके ऊपर निर्भर है, हमारा स्वास्थ्य उसके ऊपर निर्भर है। विज्ञान ने इसे प्रमाण सिद्ध करने का प्रयास कभी भी किया नहीं है, लेकिन सही निष्कर्ष तक पहुंच नहीं सके, इसलिए आज भी केवल वो तर्क ज्ञान ही सच मानते हैं। शरीर ग्रंथि को ऑक्सीजन की सही में जरूरत होती है क्या? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे शरीर में जो भी ग्रंथियां हैं उनको ऑक्सीजन की क्या जरूरत होती है? मूलतः खून में ऑक्सीजन का घुलना ये एक संदेहपूर्ण विचार है, क्योंकि शरीर ग्रंथियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, इस पर भी अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा शोध नहीं किया गया है। फेफड़ों में घुली हुई ऑक्सीजन खून के माध्यम से प्रवाहित होकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। वैज्ञानिकों की यह जटिल बेबुनियाद राय किसी भी तरह से सराहनीय प्रसंगोचित नहीं है। आज विज्ञान के विद्वान बिना सोचे समझे रटे मत को दोहराते और प्रचार करते हैं। यही रट लगाए है कि ऑक्सीजन खून में घुल जाता है और शरीर के सभी ग्रंथि तक फैलता है, और शरीर की ग्रंथियां कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में उच्छ्वास के बाहर फेंकती है। लेकिन हवा का ये जो क्रम विज्ञान के द्वारा बताया जाता है वो बिल्कुल झूठा है, सही नहीं है। खून में या पानी में, उनमें 90% पानी ही है, बाकी कुछ रेड सेल, व्हाइट सेल, प्लेटिंग ऐसे मिलके खून बनता है। ये खून में समझो या पानी में घुल जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, कितना मात्रा तक ऑक्सीजन घुल सकता है? मैंने इंटरनेट के इस ज्ञान भंडार में इसका संशोधन किया और समझने की कोशिश की, तो पानी में ऑक्सीजन घुलने का प्रमाण जो वहां दिया था वो ऐसा है, प्रति 10 लाख पानी के रेणु में केवल 10 O2 रेणु घुल सकते हैं। 10 लाख पानी के रेणु H2O 10 लाख रेणु में केवल 10 O2 घुल सकते हैं, ऐसा बताया है। या तो ये झूठ है या तो विज्ञान ने फेफड़ों में ऑक्सीजन घुल जाने की जो क्रिया बताई है वो झूठ है। ये मात्रा बहुत कम है। पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा फिर भी वो पानी के ऊपर दबाव से भी कम होती है, तापमान से भी संबंधित रहती है। इसके बारे में अगर सोचा जाए तो मीठे पानी में 0 डिग्री टेम्परेचर पर अगर ऑक्सीजन घुलाया जाए, या समझो 0 डिग्री बर्फ होता है तो 4 डिग्री पानी में समझो, उसकी मात्रा 14.6 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। 1000 मिलीग्राम में 14 मिलीग्राम होती है। और वही मात्रा अगर पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाए तो उसकी घुलन क्षमता 8.9 मिलीग्राम प्रति लीटर तक कम होती है। ऑक्सीजन मात्रा जो घुलती है, हमारा शरीर का तापमान जो रहता है वो तो 37 डिग्री होता है, उसमें जो हमारा खून का टेम्परेचर होता है वो भी 37 डिग्री होता है। तो ये 37 डिग्री में ये घुलने का प्रमाण तो और कम होता है। समझो कि 6 मिलीग्राम प्रति लीटर हम ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के जो अंदर पानी है उसमें घुल सकता है। अगर उससे ज्यादा ऑक्सीजन घुल ही नहीं सकता है तो हमारे फेफड़े में ऐसी कौन सी आश्चर्यकारक क्षमता है कि वो अधिकतम ऑक्सीजन घुला सकते हैं? इसका कोई उत्तर नहीं है विज्ञान के पास। वही पानी खून में मौजूद होता है, इससे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन घुल ही नहीं सकता, तो फेफड़े ऑक्सीजन की ये अधिक मात्रा कैसे खून में घुला सकते हैं? खून में घुल जाने वाला ये ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड फिर गुर्दे क्यों नहीं निकाल सकते, वापस फेफड़ों तक क्यों आना पड़ता है उसको निकालने के लिए? उसके भी कोई तर्क वितर्क नहीं है विज्ञान के पास। अगर समुद्री जलचर जीवन का हम समझ ले, ध्यान रखे, तो समंदर में जो पानी की गहराई बढ़ जाती है, पानी के ऊपर जो दबाव बढ़ जाता है, जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे घुले ऑक्सीजन का प्रमाण भी बहुत कम होते जाता है। ऑक्सीजन की इतनी कम मात्रा में इतने महाकाय बड़े बड़े मछलियां, जलचर जीवन कैसे पनपता है, और उसके अंदर जीने वाले जलचर मछलियों की प्रजाति कैसे जिंदा रह पाती है? इसलिए जीवशास्त्र के संबंध में कहे ये विज्ञान बड़े अचंभित करने वाले हैं। समंदर के जीव इस घुले ऑक्सीजन से जीवित रह सकते हैं, विज्ञान का विधान ही पूरी तरह से गलत है। क्योंकि समुद्र में जीने वाले जो समुद्री जीव है उनको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं रहती, वो सिर्फ पानी के ऊपर ही जीते हैं। पानी में ऑक्सीजन की घुलन क्षमता परिमाण जो विज्ञान ने बताया है, इसके अलावा वैज्ञानिक अध्ययनों में अन्य कोई अनुभवजन्य पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलती है। केवल कुछ गिने चुने निरीक्षण परीक्षणों से ये माना गया होगा कि प्राणियों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखो, भूत सृष्टि को जिंदा रहने के लिए सभी प्राणियों को अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन शरीर के अंदर की ग्रंथियों को उस वातावरण के अंदर की ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वातावरण में जो 21% ऑक्सीजन होता है वो प्राणी जीवन के लिए अनुकूल होता है, लेकिन उसका कार्य अलग तरीके से होता है। उसका तरीका भी मैं अगले भाग में बताऊंगा आपको, उसे ध्यान से समझ लेना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शरीर ग्रंथियों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्राणी जिस वातावरण में जन्म लेता है उसी वातावरण में वो जीता है। वातावरण के प्रतिकूल बदलाव होने से इस स्थूल देह में जो सूक्ष्म देह कभी भी रह नहीं पाता है, इसका मतलब ही प्राण बाहर निकल जाता है, ऐसा कहते हैं। और एक तरह से हम सोच सकते हैं कि यदि वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार शरीर के खून में ऑक्सीजन घुलने की जरूरत होती है, तो भी प्रकृति को खून के हर एक बूंद को अलग से हृदय से फेफड़ों तक ले जाने की अलग व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं थी। फेफड़े भी गुर्दे की तरह कहीं पर भी सीधे खून प्रवाह वाहिका को जुड़ के कहीं भी ऑक्सीजन को अवशोषित कर सकते थे और खून में उसको घुला सकते थे। उसके बजाय सिर्फ हृदय में 4 कक्ष करने के बजाय 2 कक्ष से ही काम चल जाता था। एक तरफ से खून अंदर आता था, दूसरे चैम्बर से वो बाहर निकल जाता था। हृदय के 4 भागों का जो विभाजित करने की जो प्रकृति के नियोजन होती है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। सरल तरीके से खून में ऑक्सीजन घुल जाना आसान होता था। इसी प्रकार खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड रेणु भी शरीर से बाहर निकल सकता है। अगर वो पानी में घुल जाए तो वो निकल सकता है, और वायु रूप में तो वो कभी भी रह नहीं सकता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रहता ही नहीं। लेकिन विज्ञान की ये बातें अधूरी, असत्य और तथ्यहीन होती है। इस बात के साथ मैं ये भाग अभी समाप्त करता हूँ। अगले भाग में हम आगे का विचार क्रमशः देखेंगे। श्रोताओं को मेरा अनुरोध है कि ये पूरे भाग क्रमशः आप देख ले, ताकि पूरा विज्ञान और ज्ञान को समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ विराम करता हूँ। धन्यवाद।